हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्टर शोकी माई एम्प्रेस वाइफ की एक और नई जो एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वाची होली लैंड के, जहाँ पर अभी सुबह हो रहा है। अभी यहाँ का जो एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा मनोरम है। और फिर हमें दिखाया दे वाची मादर डेमोनिक एम्प्रेस और एमसी का सीन, जहां पर डेमोनिक एम्प्रेस वाची मादर की हालत के बारे में पूछ रहा है। तो उसी बहुत एमसी थोड़ा सा घबराहट हुई। डेमोनिक एम्प्रेस और वाची मादर से कहने लगा, तुम दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से बात करो, क्यों ना मैं तुम दोनों के लिए एक अच्छा सा सॉन्ग गाऊं। और फिर एमसी चिल्ला को गाना गाना शुरू कर दिया। ये गाना है क्योंकि हम लोग एक फैमिली है, एक लविंग फैमिली। इसी वक्त वाची मादर और डेमोनिक एम्प्रेस एमसी का मुंह को बंद करते हुए कहने लगा, ये एक इंटरनल मैटर है, इसीलिए तुम अब साइलेंट हो जाओ। और फिर वाची मादर ने कहा, इतना काफी है। फिर अगले सीन में एमसी उन दोनों के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा तुम दोनों इस तरह से एक ही चीज को सोचोगे। फिर डेमोनिक एम्प्रेस कहने लगा, वाइफ क्या तुम इससे एग्री नहीं करते। फिर डेमोनिक एम्प्रेस अपना मुंह को पकड़ते कहने लगा, हाँ। और फिर वाची मादर कहने लगा, कौन तुमसे प्यार करता है। फिर एमसी वाची मादर को उसके कमर से पकड़ते हुए कहने लगा, मैं अपने फर्स्ट वाइफ से बात कर रहा था अभी, और तुम मेरी सेकंड वाइफ हो, इसलिए तुम्हारे पास हमें इंटरप्ट करने की कोई भी पावर नहीं है। और फिर एमसी खुद से कहने लगा, मैं पहले अपने हस्बैंड की अथॉरिटीज को एस्टेब्लिश करूंगा। फिर वाची मादर बहुत समझ कहने लगा, क्या सेकंड वाइफ। और फिर वाची मादर डेमोनिक एम्प्रेस कहने लगा, सिस्टर मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ज्यादा मीन है, क्या मैं उसे एक लेसन सिखाऊं। सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस हंसते हुए कहने लगा, जब तो तुम खुश होगे तब तक तुम ऐसा कर सकते हो। सुनने के बाद एमसी उनसे कहने लगा, सिस्टर माय गुडनेस, कब तुम लोग इतना क्लोज बन गए। और फिर अगले सीन में वाची मादर एमसी के ऊपर चढ़ते हुए कहने लगा, तो भी तुम सिर्फ क्वाइटली यहाँ पर बैठे हुए नहीं थे, तुम वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से बात कर रहे थे। फिर वाची मादर हंसते हुए एमसी से कहने लगा, ग्रैंड मास्टर आपने आखिरकार रिएक्शन दिया है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट थे, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है अपने फोर्सेस को ज्वाइन करके आपके साथ डील करने का और आपको कंट्रोल करने का। और फिर एमसी थोड़ा सा शर्माते हुए उन दोनों से कहने लगा, तुम दोनों एक साथ मुझे ले सकते हो, ये बहुत ज्यादा तो परफेक्ट होगा तुम्हारे हस्बैंड के लिए। एक साथ अपने दोनों वाइफ को संभालना ये बहुत ज्यादा आनंददायक होगा। सुनने पर वाची मादर और डेमोनिक एम्प्रेस दोनों शर्माने लग गया। फिर वाची मादर एमसी के ऊपर बैठकर कहने लगा, ग्रैंड मास्टर मुझे नहीं लगता आप बहुत सारे इंसान को होने का एक ब्लेसिंग को एंजॉय कर पाएंगे। सुनने के बाद एमसी उससे बोला कि लेकिन क्यों। क्या रिप्लाई देते हुए डेमोनिक एम्प्रेस कहने लगा, इस वक्त में वाची होली लैंड बहुत ज्यादा हेवी लॉसेस को सफर किया है। वाची मादर ने अभी के लिए वाची लेक को क्लोज करने के बारे में सोचा है और उसे रीओपन करने के बारे में सोचा, जॉब पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। अब वाची मादर एमसी के मुंह को पकड़ते हुए कहने लगा, इस क्लोज पीरियड में कोई भी इस जगह पर एंटर हो या फिर लीव नहीं कर सकता, इसीलिए हम लोग शायद एक दूसरे को लंबे वक्त के लिए नहीं देख पाएंगे। अब ये सुनने के बाद एमसी उससे चौंकते हुए कहने लगा, कब से। इसके रिप्लाई में डेमोनिक एम्प्रेस कहने लगा, काल से। और फिर डेमोनिक एम्प्रेस वाची मादर से कहने लगा, इस वक्त में मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कौन तो वाची ट्रू डेविल को रिलीज करना चाहता था। अब ये सुनने के बाद एमसी गुस्से में कहने लगा, अगर मुझे पता चला कौन ये करना चाहता था तो भी मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद वाची मादर उन दोनों से कहने लगा, क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट होने के नाते मैं तुम दोनों को शुक्रिया कह रहा हूँ। सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस वहाँ से बाहर निकलते कहने लगा, तो फिर हम दोनों यहाँ से चलते हैं। इसी बात वाची मादर एमसी को रोकते हुए कहने लगा था, ग्रैंड मास्टर आप थोड़ा सा रुक जाइए। सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस एमसी से कहने लगा, हस्बैंड मैं तुम्हारे लिए बाहर में इंतजार कर रहा हूँ। अब एमसी वाची मादर को देखते हुए पूछने लगा, तुम्हारे साथ अब क्या गलत है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं वाची मादर ने एमसी को जोर से हाथ गोल लिया है। सच में दोस्तों इस सीन को देखने के बाद मुझे एमसी से बहुत ज्यादा जिलासी फील हो रहा है। और फिर वाची मादर एमसी को हाथ गोलते हुए एमसी से कहने लगा, आज के दिन हम दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, मुझे नहीं मालूम हम दोनों अब अगली बार कब मिलने वाले हैं। सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा घबराते हुए वाची मादर से कहने लगा, तुम अपना अच्छी तरह से ख्याल रखना और तुम्हें ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर एमसी वाची मादर को पकड़ते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा रोमांटिक है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाई दे एमसी और डेमोनिक एम्प्रेस दोनों अपने शेक में वापस आ चुका है। उन दोनों को देखने के बाद एक एल्डर उनसे कहने लगा, क्वीन ग्रैंड मास्टर आप दोनों वापस आ चुके हैं, हमें एक सोल्यूशन ढूंढने में मदद कीजिए। किसी वजह से राइटियस गाइस हम आसानी से बार बार अटैक कर रहे हैं, वो लोग हमारे हेवनली डेमोनिक सेट को टारगेट कर रहे हैं। उसी पर और एक कल्टिवेटर कहने लगा, मुझे लगता है हमारे बहुत सारे दिशा पे उनके वजह से इंजर्ड हो चुका है। और भी तीसरा कल्टिवेटर कहने लगा, योर मेजेस्टी आपको आया कि तो सोल्यूशन को जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। ये सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस एमसी से कहने लगा, हस्बैंड मैं पहले जाकर शेक के मेथड्स को हैंडल करता हूँ। इसके रिप्लाई में एमसी उससे कहने लगा, अच्छी बात है। और फिर एमसी उन डिसाइबल से कहने लगा, जॉब मेरे वाइफ अभी काम में बिजी है, इसलिए मैं जाकर इन चीजों से डील करूंगा। और फिर अगले सीन में एमसी अपने मन में कहने लगा, वो डेमन स्पिरिट अभी के लिए सिर्फ टावर के अंदर कैद है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।
लेकिन किसी भी तरह से मैं इस टावर को क्यों ना बुला लूँ, ये टावर थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। फिर हमें दिखाई दे एमसी उस टावर के साथ बैठ को कल्टीवेट कर रहा है, शायद तो एमसी उस टावर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। एमसी अपने मन में कहने लगा हम लोग किस तरह से इस डेमन स्पिरिट को मार सकते हैं और इस टावर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। और एमसी क्या सोचते हैं, एमसी से कहने लगा होस्ट इस फुतू डेमन टावर के पास एक टावर स्पिरिट है, ये बहुत बॉक्स से उनारलेस हो चुका है। इस टावर का स्पिरिट अभी के लिए बहुत ज्यादा वीक है, इसीलिए कोई भी रिएक्शन नहीं दे पा रहा है। अगर ये अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो भी टावर का स्पिरिट होस्ट के पावर के ऊपर रिलाई करेगा और ताकतवर बन जाएगा। फिर से सुनने के बाद एमसी सिस्टम से पूछने लगा तो फिर मैं किस तरह से इस टावर का मास्टर बन पाऊंगा। हम लोग देख पाते सिस्टम एमसी को कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाता। देखने के बाद एमसी कहने लगा जब ये बहुत ज्यादा मेहनत होते हैं तो भी तुम फेल हो सकते हो, मुझे खुद पर ही रिलाई करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और फिर एमसी आंखें बंद करने के बाद फुतू डेमन टावर के फास्ट फ्लोर में जाने लगा। और एमसी उस डेमन स्पिरिट को देखने के बाद कहने लगा ऐसा लग रहा है तुम फुतू डेमन टावर के अंदर बहुत अच्छे से ले रहे हो। और एमसी को देखने के बाद डेमन बहुत गुस्से में कहने लगा ये तुम हो। और फिर वो एमसी से पूछना तुम कौन हो, इसलिए फुतू डेमन टावर ने तुम्हें रिकॉग्नाइज किया है। उसके रिप्लाई में एमसी अपने पावर को रिलीज करते कहने लगा किसे मालूम है, आफ्टर ऑल मैं सिर्फ एक सिंपल ग्रैंड मास्टर हूँ हेवनली डेमन सेक्ट का। तो ये सुनने के बाद वो डेमन स्पिरिट एमसी को हंसते हुए एमसी से कहने लगा तो फिर क्या हो गया, तुम सिर्फ एक इडियट तो ग्रैंड मास्टर हो, ताइनी तो तियानलिंग इडियम का, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो। भाई एमसी अपने हाथ में पावर को रिलीज करते कहने लगा इसके बारे में तुम्हारे क्या ख्याल है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी अपने पावर से उस डेमन स्पिरिट को अटैक करने लग गया, जिसके वजह से वो डेमन स्पिरिट बहुत ज्यादा घबराने लग गया। और दोस्तों यहाँ हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने उस ताकतवर अटैक को उस डेमन सोल के ऊपर कर दिया, जिसके वजह से उस डेमन का बहुत ज्यादा हालत बुरा होने लगा और वो डेमन बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा। और फिर वो डेमन स्पिरिट फिर से कहने लगा ये तो एक गॉड बॉडी है, हजारों साल के बाद ह्यूमन रेस का एक डिसेंट के बाद फिर से गॉड बॉडी आ चुका है। ये सुने भाई एमसी उससे पूछने लगा तुमने सिर्फ एक बार देख कर मेरी फिजिक्स में पता लगा लिया। फिर एमसी अपने मन में सोचने लगा क्या ऐसा हो सकता है जो मैंने अनइंटेंशनली अपने उड़ा को रिवील कर दिया था, जब मैंने वो तो फ्यूरिया से शानदार तो पावर को अनलिश किया था। अगली बार से मुझे उड़ा कैवस का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसे छुपाने के लिए। और फिर वो डेमन सोल हंसते हुए एमसी से कहने लगा अब मैं समझ पा रहा हूँ क्यों फुतू डेमन टावर ने तुम्हें रिकॉग्नाइज किया है। इंसान का ग्रैंड मास्टर ऐसा मत सोचना गॉड बॉडी बहुत ज्यादा ताकतवर है, जब तुम्हारी गॉड बॉडी पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो अब तुम्हें मालूम चलेगा ये क्या है, तुम्हारा ये फिजिक्स कोई बैलेंसिंग है या फिर कोई कार्ड्स। ये सुनने के बाद एमसी अपने पावर को रिलीज करते उस डेमन सोल से पूछने लगा इसका मतलब क्या है। फिर वो डेमन बहुत ज्यादा हंसते हुए एमसी से कहने लगा तुम्हें मालूम चल जाएगा जब वो वक्त आएगा। ये सुनने के बाद एमसी अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करते उससे कहने लगा एक कोई भी मिटा नहीं करता, चाहे भविष्य में कुछ भी हो जाए कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा, लेकिन तुम उस दिन के लिए इंतजार नहीं कर सकते। इस सुनने के बाद वो डेमन सोल चौंकते हुए एमसी कहने लगा क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम्हारे गॉड बॉडी अभी भी पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसलिए तुम सपने देखना बंद करो अभी। उसी बार और कोई कहने लगा मेरे अच्छे दोस्त मैं उसे आसानी से मार सकता हूँ, तो अभी हम लोग यहाँ पर एक साथ क्यों काम नहीं करते, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। और फिर हमें दिखाया था एक डेमन के आई को जो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर अगले सीन में वहाँ पर सिर्फ 2 आई जैसा मार्क दिख पा रहे हैं हम लोग दोस्तों, और उसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और फिर वो डेमन कहने लगा बिलाथास्ती डेमन क्या तुम यहाँ पर सील नहीं थे, तुमने किस तरह से इस बेरिया को तोड़ डाला। और भी एमसी उस डेमन से पूछने लगा तू मेरे साथ किस तरह से कोलैबोरेट करना चाहते हो। ये सुनने के बाद वो डेमन कहने लगा ऐसा एक्सपेक्ट था किसी से जिसके पास गॉड बॉडी है, तुम थोड़ा सा भी मुझसे नहीं दौड़े। फिर वो बिलाथास्ती डेमन हंसते हुए एमसी से कहने लगा अगर मैंने उसे खा लिया तो फिर वो मर नहीं जाएगा। तो सुनने के बाद एमसी उससे पूछने लगा क्या तुम ये बस शील्ड नहीं हो। ये सुनने के बाद वो बिलाथास्ती डेमन हंसते हुए एमसी से कहने लगा अगर ये शील्ड इतना था यूजफुल होता तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे बात कैसे कर पा रहा हूँ। ये सुने के बाद एमसी उससे कहने लगा हाँ मैं समझ गया। और भी एमसी अपने मन में सोचने लगा क्वीन मदर ऑफ द ओएस्ट और सिस्टम के दिए हुए क्लूज को कंबाइन करने के बाद मैं ये तो समझ पा रहा हूँ इस टावर का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, इसके वजह से इसके सारे सील अब कमजोर हो रहा है। ऐसा लग रहा है इस डेमन को अपनी एनर्जी को रिप्लेस करना पड़ेगा, इसीलिए इसने मुझे कोऑपरेशन के लिए प्रपोज किया। फिर अगले से में एमसी विष्णुमूर्ति उस डेमन से कहने लगा तो मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है यार इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनने के बाद तो बिलाथास्ती डेमन बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा रुक जाओ थोड़ा सा। लेकिन अगले से में हम लोग देख पाते एमसी उसे इग्नोर करके अपने मन में कहने लगा एक किसी भी तरह से एक अच्छा आइडिया नहीं हो सकता एक टाइगर की स्किन को सीख करना, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इस डेमन के साथ। हाँ इस डेमन टावर ने उसके बचे हुए सोल को अभी के लिए ट्रैप कर लिया है, लेकिन अगर तो वो यहाँ से भाग गया तो भी मेरे गॉड बॉडी हर किसी के सामने एक्सपोज हो जाएगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी के सामने स्टार प्रिंस आ जाता है, जिसे देखने के बाद एमसी कहने लगा स्टार प्रिंस तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम जागे। और फिर अगले सीन में एमसी टावर स्पेस से पूछना क्या तुम मेरे से कोऑपरेट करना चाहते हो। ये हम लोग देख पाते सुनने के बाद टावर स्पेस बाज करने लगा, जैसे कोई फोन को साइलेंट कर दिया जाता तो भी जब रिंग होता है तो ऐसा होता है ना, उसी तरह से कर रहा है।
और फिर एमसी जो उससे कहला क्या मुझे तुम्हारी स्पीड बॉडी को स्टेबलाइज करने में मदद हेल्प करना पड़ेगा। सुनने के बाद वो टावर स्पीड फिर से बाज करने लगा और फिर ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा इस वेपन का वेपन स्पीड मुझे इस डेमन की स्पीड को मारने में हेल्प करेगा, लेकिन उस डेमन की एनर्जी को मुझे इसे देना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जो सिस्टम ने मुझे बताया था वो बिल्कुल सही है। ये स्पीड बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। और फिर एमसी उस डेमन स्पीड टावर से कहने लगा ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा कि क्या इसके साथ कोऑपरेटिंग करना बहुत ज्यादा रिलायबल है, उस बिलात था से डेमन से तो ज्यादा रिलायबल है। इसके रिप्लाई में वो जो टावर स्पीड फिर से बाज करने लगा और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी और टावर स्पीड दोनों अपने पावर को एक साथ मिलाने लगा, जिसके वजह से एमसी के पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। उसमें दोस्तों यहाँ पर एमसी को बहुत ज्यादा कूल भी लग रहा था। एमसी के इस रूप को देखने के बाद वो डेमन स्पीड बहुत ज्यादा घबरा कर एमसी से पूछना तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और फिर वो डेमन स्पीड अपने मन में कहने लगा इस बच्चे का धंधा पहले से बहुत ज्यादा अलग लग रहा है। अगले सीन में हम लोग देख एमसी टावर स्पीड की मदद से उस पर रेड थंडर से अटैक करते हुए कहने लगा ऑफकोर्स मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते इस थंडर से अटैक होने के बाद वो जो डेमन बहुत ज्यादा चिल्लाने लग गया। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते टावर का स्पीड बाहर निकल कर उस डेमन के एनर्जी को खाने के लिए आगे बढ़ गया। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उस टावर स्पीड ने आसानी से उस डेमन के बच्चे हुए एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। और फिर अगले सीन में हमें यहाँ पे एमसी के रूम का सीन दिखाई जहाँ पर एमसी खुद से कहने लगा आखिरकार वो डेमन अब खत्म हो चुका है, मेरा सीक्रेट अब अच्छी तरह से पूरी तरह से सिक्योर है। उसी बात सिस्टम एमसी से कहने लगा होस्ट और टावर स्पीड ने एक साथ कोऑपरेट किया है। आप टावर स्पीड फुदू डेमन टावर के पावर को होस्ट को वापस देने वाला है, इसीलिए प्लीज आप तैयार हो जाइए। ये सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा क्या यहाँ पर ऐसे भी अच्छी चीज होता है। कि अगले सीन में हम लोग देख पाते उस डेमन टावर के पावर के वजह से एमसी बहुत ज्यादा चिल्लाने लग गया और हम लोग देख पाते एमसी के बॉडी पूरी तरह से रेत काला में गोलो करने लगा और उस टावर के अंदर से और भी ज्यादा पावर एमसी की तरफ आने लगा। और फिर ये देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा ये कितना ज्यादा पावर है, नहीं अगर मैंने इस पावर को जल्दी में रिलीज नहीं किया तो फिर मैं बास्ट हो जाऊंगा। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी अपने उड़ा अवतार को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा रिकॉर्ड ऑफ द गॉड्स। दोस्तों मुझे नहीं मालूम लेकिन इस शायद एमसी का कोई स्किल बाई मूव भी हो सकता है। और भी कुछ देर बाद भी हम लोग देख पाते एमसी अभी भी अपने पावर को रिलीज कर रहा है। उस पावर को रिलीज होते हुए देखने के बाद यहाँ पर डेमोनिक एम्प्रेस आकर कहने लगा हस्बैंड। सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस से कहने लगा मेरे वाइफ मैं फिर से ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर डेमोनिक एम्प्रेस अपने मन में सोचने लगा कि इतना वक्त हुआ है उसे ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन वो फिर से ब्रेक थ्रू करने वाले वो भी हेवनली वेनेबल नियम में मेरे हस्बैंड का स्पीड बहुत ज्यादा एस्टोनिशिंग है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते डेमोनिक एम्प्रेस अपने पावर को देते हुए एमसी से कहने लगा हस्बैंड मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से हम लोग देख पाते एमसी अब आसानी से उस डेथ पावर को सरप्रेस कर पा रहा है। और फिर अगले सीन में एमसी के बॉडी के अंदर से रेड और गोल्डन पावर दोनों बाहर निकलने लगा। और फिर एमसी आगे बोलते अपने मन में कहने लगा ये हो चुका है, आखिरकार मैं हेवनली वेनेबल नीलम में पहुंच गया। सिस्टम एमसी से कहने लगा होस्ट को ब्रेक थ्रू करने के लिए कांग्रेचुलेशन और अभी होस्ट का करंट स्टेज है हेवनली वेनेबल नीलम 1 स्टार। और फिर अगले सीन में एमसी डेमोनिक एम्प्रेस के करीब जाकर कहने लगा वाइफ तुम्हारे बहुत ज्यादा शुक्रिया, अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर नहीं होता तो भी शायद मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता नेक्स्ट लेवल में। और फिर अगले सीन में एमसी डेमोनिक एम्प्रेस को बाको तो कहने लगा हस्बैंड होने के नाते मुझे अपनी गतिविधि को तुम्हें अपनी एक्शन की मदद से दिखाना पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते डेमोनिक पे थोड़ा शर्मा तो एमसी को रोकते हुए कहने लगा अपनी बकवास बंद करो और इसे देखो। और फिर डेमोनिक एम्प्रेस के हाथ में एकदम देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा चौक हो जाता है। और फिर अगले सीन में एमसी उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद कहने लगा क्या वो जो हेवनली राइटियर्स अलायंस के वो फेलाइंस और भी ज्यादा खुद को कॉन्टेंट नहीं कर पा रहे हैं। एम्प्रेस कहने लगा ऐसा लग रहा है क्योंकि वाइची माउंटेन ने खुद को बंद कर लिया और उनको लग रहा है हम डेमोनिक सेक्ट आकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो लोग इतने सारे स्वतः होते मूव कर रहे हैं हम पर। जो सुनने के बाद एमसी उस रितार को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगा वो लोग खुद को राइटियर्स कहते हैं लेकिन सिर्फ वही करते हैं जो दूसरों के प्रॉब्लम का एडवांटेज उठा सकता है, उनके पास और कोई काम नहीं है जो लोग वो कर सकते हैं। इसकी रिप्लाई में डेमोनिक एम्प्रेस फिर से कहने लगा या तो भी वो लोग एक कर रहे हैं डेमोनिक हेवनली दाव क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि पूरे के पूरे तियालनी के रिलेम के अंदर जब तो मैं यहाँ पर हूँ कोई और क्वालिफाई नहीं कर पाएगा उस से रास्ते में चलने के लिए जो जिससे तुम एक हिम्मतदार बन सकते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर डेमोनिक एम्प्रेस कुछ ज्यादा भी खूबसूरत लग रहा था। और भी ये देखने के बाद एमसी कहने लगा मेरी वाइफ बहुत ज्यादा औसम है, मेरी वाइफ इस वर्ल्ड के अंदर बेस्ट है। और फिर अगली बॉल एमसी डेमोनिक एम्प्रेस से चिपकते हुए कहने लगा तो फिर मेरी वाइफ क्या तुम्हारे पास पहले से कोई और प्लान है, जिसके रिप्लाई में डेमोनिक एम्प्रेस कहने लगा तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो रहे हो। जब राइटियर्स अलायंस हमारे साथ ट्रिक्स के साथ प्ले करना चाहते हैं तो फिर हम लोग उनके मिनियंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। और फिर अगली सीन में डेमोनिक एम्प्रेस एमसी को समझाते हुए कहने लगा मेरे हस्बैंड
दोंगसिंग कांति के सावधान पाद में अभी अभी कुछ प्रॉब्लम देखा गया है। ऐसा लग रहा है 20 तिमिंग सेठ वहाँ पर ताबेल कियत कर रहा है। क्या तुम वहाँ पर जाना चाहते हो? जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा क्या 20 तिमिंग सेठ, और भी अगली बॉल एमसी 20 तिमिंग सेठ को याद होती कहने लगा क्या ये वो लोग है फिर से। और फिर एमसी थोड़ा सा खुश होकर अपने वाइफ से कहने लगा वह मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं साउथ में जाऊंगा और वहाँ पर ताबेल को कियत करूंगा उनके एतिश्वर को हासिल करने के लिए, और तुम वहाँ पर अपने इंसान को भेज सकते हो उनके लेयर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके आने वाले भविष्य में जो प्रॉब्लम है उसे खत्म करने के लिए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? जो सुनने के बाद डेमन एम्प्रेस थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर उन लोगों को मालूम चल गया ये तुम हो, ग्रेट एम्पायर अब साउथ में आ चुका है। एमसी डेमन एम्प्रेस के बातों को काटते हुए अपने पास से मास्क को निकालते हुए उनसे कहने लगा मेरे पास ये है। अभी अगली बॉल एमसी उस मास्क की मदद से अपने फेस को चेंज करते हुए कहने लगा ग्रैंड मास्टर हेवनली डेमोनिक सेट में रहेंगे राइटियस अलायंस को इंटीमेट करने के लिए, और इस मिशन के लिए सिर्फ हेवनली डेमन डिसाइपल द निंग सुआई की जरूरत है। और अगली बॉल हमें दोंगसिंग किंगडम की साउथर पाथ का माउंटेन एंड सी सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बिस्तों ने कुछ इंसान को घिर कर रखा है, और वहाँ पर हम लोग एमसी का एक डिवाइन स्टेचू भी देख पाते हैं। उसी वो एक एल्डा उन सभी से कहने लगा हम लोग इस स्टेचू को डिस्ट्रॉय होने नहीं दे सकते, ये हमारे ग्रैंड मास्टर के स्टोन स्टेचू है, हमारे साना सिद्धि का फेथ है उन पर। ये सुनने के बाद एक बिग सेक्ट का मेंबर कहने लगा क्या तुम दोंगसिंग के इंसानों के पास थोड़ा सा भी बैकबोन है? तुम्हारे रॉयल फैमिली को उन लोगों ने खत्म कर दिया और तुम लोग अभी भी अपने एनिमीज के स्टेचू को बचा रहे हो। और ये सुनने के बाद उसके सारे साथी हंसने लगा। तो सुनने के बाद एक लड़की गुस्से में कहने लगा जब से हेवनली डेमन सेठ इस पूरे के पूरी दोंगसिंग पर कब्जा कर लिया है तब से ये सिटी बहुत ज्यादा पीसफुल और प्रॉस्परस है। यहाँ पर इंसान जिंदा है और अपना काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छे से। ये बहुत ज्यादा अच्छा है उस टायरन के रूल से। इंसान सिर्फ उन्हें पसंद करते हैं जो लोग उनके जिंदगी को आसान बनाते हैं। ये सुनने के बाद वो 20 तिमिंग सेठ के दिशा में फिर से कहने लगा अगर मैं इन्हें से नहीं तोड़ूंगा तो भी तुम सभी को मेरे सामने बाव डाउन करना पड़ेगा, इसके बारे में तुम लोग क्या कहते हो? और फिर वो बहुत ज्यादा हंसने लगा। जो सुनने के बाद वो ओल्ड में आगे बढ़ते हुए 20 तिमिंग सेठ के दिशा से कहने लगा शायद मुझे तुम्हारे सामने बैक करना चाहिए। ये सुनने के बाद एक लड़का कहने लगा ओल्ड मैन तियान आपको अपने गुस्से में नहीं आना चाहिए। 20 तिमिंग सेठ के कोई भी इंसान थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है, हम लोग को आखिर में इनसे फायदे करना चाहिए। ये सुनने के बाद वो दिशा बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कहने लगा तुम लोग सिर्फ एक टेरेफ एनिमल हो जो लोग फाइट को बैक करना चाहता है, तुम लोग सिर्फ आप अपने मौत को डिजर्व करते हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं उसका 20 भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है। और फिर वो दिशा में फिर से कहने लगा ब्लैक रॉक जायंट है 20 स्टेचू के पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो मेरे लिए। और फिर अगली बॉल में हम लोग देख पाते हैं वो जायंट है उस स्टेचू की तरह आगे बढ़ने लगा, और फिर अगली बॉल एक ही बांध के उस स्टेचू को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर ये देखने के बाद वो मैं चिल्ला को कहने लगा ग्रैंड मास्टर। फिर वो 20 तिमिंग सेठ का दिशा में हंसते हुए कहने लगा अब से मैं जितने भी इस तरह की स्टेचू को देखूंगा मैं उन सभी को डिस्ट्रॉय करूंगा। उसी वक्त कोई कहने लगा क्या सच में? तो अभी मुझे शायद तुम्हारे हेड को पहले डिस्ट्रॉय करना चाहिए। ये सुनने के बाद वो दिशा में थोड़ा सा घबराते कहने लगा कौन है यहाँ पर? और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं हमारे एमसी यहाँ पर आकर उसके मुंह पर जोरदार पांच मार दिया है, जिसके विशेष वजह से वो दिशा वाला पीछे हटने लगा। और फिर उसे देखने के बाद उसका एक साथी कहने लगा सीनियर बादल लिन को उनके स्वर में मारा गया है। फिर अगली वो एमसी उन सभी की तरह आगे बढ़ते हुए कहने लगा किसी को भी शायद इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, मैंने सही कहा ना? सोच में दोस्तों यहाँ पर एमसी का एंट्री एक वाइल्ड का एंट्री था। तो ये देखने के बाद एक दोंगसिंग सिटीजन कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है हेवनली डेमन सेठ ग्रैंड मास्टर यहाँ पर आ चुका है? जिसके रिप्लाई में और एक सिटीजन कहने लगा ये असंभव है, फाउंडर का स्टेचू बहुत ज्यादा हैंडसम है लेकिन ये पार्सल बहुत ज्यादा अगली है। और फिर वो ओल्ड मैन हमारे एमसी से पूछना क्या मैं आपके नाम को पूछ सकता हूँ? इसकी रिप्लाई एमसी कहने लगा मेरा नाम है निंग सुआई और मैं हेवनली डेमन सेठ का इनार दिशाबेल हूँ, तुम लोग यहाँ से पहले चले जाओ, मैं इन्हें संभाल सकता हूँ। ये सुनने के बाद एक लड़की एमसी के लिए पुलिस होते हुए कहने लगा तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? तुमने जिस पर्सन को अभी मारा है वो 20 तिमिंग सेठ का एक एल्डर का फेवरेट दिशाबेल था। मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ तुम्हें जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए। जो सुनने के बाद एमसी उससे कहना क्या 20 तिमिंग सेठ का एल्डर क्या वो सच में ताकतवर है? इसके रिप्लाई में वो लड़की कहने लगा 20 तिमिंग सेठ का तियानजुआन एल्डर के पास सबसे ताकतवर 20 तिमिंग एबिलिटी है अपने शेख मास्टर के अलावा। ये सुनने के बाद एमसी घूरते हुए उन 20 तिमिंग सेठ के डिसाइपल से कहने लगा उस ओल्ड इंसान को यहाँ पर बुला कर लाओ वरना मैं तुम सभी के हॉरिबल डेथ देने वाला हूँ। जो सुनने के बाद वो सारी दिशा में बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो लड़की फिर से चिल्ला कर कहने लगा ये गैरेज लॉ अब सर्वाइवल के अंदर एक क्लियर स्टेटमेंट है जो हमें हमारे गेम मास्टर ने सिखाया था।
अगर तुम यहाँ से भाग सकते हो तो भी फाइट मत करो। अगर तुम उन्हें श्रृंखली खत्म कर सकते हो तो भी तुम्हें हमें हेड टू हेड फाइट नहीं करना चाहिए। जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा मैं यहाँ पर नया हूँ और मैंने अभी तो इनके बारे में नहीं सुना है। और फिर अगली बार एक हवलदार हुआ वो उड़ते हुए आने लगा और कहने लगा तुम में से कोई भी आप यहाँ से नहीं जा सकते। अब उस एल्दा को देखने पर एमसी उसकी तरफ देखने लगा और फिर अगली बार वो एल्डर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा अगर तुमने मेरे डिसाइबल को मारा है तो फिर मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े में काट डालूंगा। और फिर ये सुनने के बाद एमसी उसे कहने लगा ये सारे फाइटिंग और मारना है तो बहुत ज्यादा बेवकूफी भी है, क्यों ना हम लोग 20 टीम के अर्थ पर थोड़ा सा स्पार्क करते हैं। और फिर एमसी अपने मन में सोचने लगा मैंने पहले ही बहुत सारे डेमोनी बीस्ट को इकट्ठा कर लिया है, एक परफेक्ट चांस है उससे बहुत सारे डेमोनी का अर्थ से जो हम लोग 20 टीम क्यों कर सकते हैं उसके सीखने का। उसके बाद इसे मारना थोड़ा सा भी लेट नहीं होगा। और फिर अगले बार एमसी अपने गोल्डन लायन को बाहर निकला और कहने लगा कामाउथ। और एमसी के रेड गोल्डन लायन के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकल रहा है। ऐसे देखने के बाद वो एल्डा भी थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा ये तो एक 6 रैंक का डेमोनी बीस्ट है, तो अभी तुमने भी 20 टीम अर्थ को मस्ता कर लिया है। इसके जवाब में एमसी कहने लगा हाँ जरूर। और फिर वो दिशा और एल्डर अपने दिशा की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा या तो भी तुम उससे मारने के एफोर्ट करने का भी लायक नहीं हो और उसके साथ स्पार्क करना। और फिर अगले बार एमसी को एथिक करते हुए एल्डर अपने मन में कहने लगा मुझे नहीं मालूम इस बच्चे का कल्टीवेशन का लेवल क्या है, इसलिए पहले मैं इसके एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी ने बस अपनी एक ही हाथ के एथिक की मदद से उसके एथिक को पूरी तरह से रोक दिया है। और फिर एमसी उसे थोड़ा सा चिढ़ाते हुए कहने लगा ओल्डमैन क्या तुम अपने 20 टीम अर्थ के साथ मुझसे फाइट नहीं करने वाले हो। ये सुनने के बाद वो एल्डा थोड़ा सा घबरा अपने मन में कहने लगा मैंने नहीं सोचा था इतना ज्यादा यंग होकर भी एक हेवेल रिया में होगा। और अगले ही बॉल वो एल्डर अपने जेट बदल को बाहर निकलने लगा जिसके अंदर से वो अपने स्पाइडर मोस्ता को बाहर निकलते कहने लगा अच्छे जॉब तुम्हें करना हो तो फिर मरने के बाद मुझे आप बेले मौत करना। सोच में दोस्तों इस एल्डर का स्पाइडर भी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब ये सुनने के बाद एमसी अपने पावर को रिलीज करते कहने लगा ठीक है। वो एल्डर अपने स्पाइडर बीच से कहने लगा इस आदमी को मार डालो। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हो स्पाइडर बीच एमसी तरह आगे बढ़ने लगा अटैक करने के लिए कि हम लोग देख पाते एमसी ने उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लिया है। और फिर ये चीज को देखने के बाद वो लड़की एमसी लिए पोजिशन होते हुए कहने लगा वो 20 टीम सेहत का एक एल्डर है, क्या वो एक कर सकता है। अगली बार वो एल्डर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा तू मेरे रास्ते के चूहे जैसे हो। फिर वो 20 फिर से एमसी पर अटैक करने लगा और एमसी ने उसके अटैक को फिर से डॉज कर लिया। फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी उस एल्डर की तरफ देखने लगा और वो एल्डर अपने हाथ से इशारा करने लगा। इसे देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा इस टाइम टैलेंट्स और स्किल टीचिंग एंड सॉल्विंग डाउट्स को इस्तेमाल करो। फिर अगली बार सिस्टम कहने लगा टैलेंट स्किल टीचिंग एंड सॉल्विंग डाउट्स को सक्सेसफुली तुम इस्तेमाल कर रहे हो। अगली बार हम लोग देख पाते वो स्पाइडर अपने मुंह से एक जोरदार चीख मारने लगा और फिर एमसी नीचे नामते हुए कहने लगा फ्लेम लायन किंग आप तुम अटैक करो। तो सुनने के बाद फ्लेम लायन की बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मुंह के अंदर से फायर को छोड़ने लगा उस स्पाइडर की तरफ। तो स्पाइडर भी अपने मुंह के अंदर से अपने वेब को छोड़ रहा था। और फिर एमसी अगली बार फ्लेम लायन किंग से पूछने लगा ये चीज कैसे चल रहा है, क्या वो तुम्हें बाहर निकलने के लायक है, क्या मैंने सही कहा ना। तो सुनने के बाद वो फ्लेम लायन किंग एमसी को चाहने लगा। इसको देखने के बाद वो एल्डा बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहने लगा कि इसलिए इस इंसान के बीच कौन तो मुझे फेमिलियर लग रहा है। अगली बार वो एल्डर अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करते हुए कहने लगा लाइटिंग सेलेस को इस्तेमाल करो। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं वो स्पाइडर मोस्टर अपने दोनों पावर में लाइटिंग पावर को अनलिस्ट करने लगा। दूसरा से एमसी अपने फ्लेम लायन किंग से कहने लगा 3000 फ्लेम सेलेस को इस्तेमाल करो। इसके वजह से वो लायन अपने मुंह से और भी ज्यादा फायर छोड़ने लगा। तो ये चीज को देखने पर वो एल्डर बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा ये किस तरह से हो सकता है, क्या वो मेरे 20 टीम में कॉम्बैट तकनीक नहीं है। इसके जवाब में एमसी कहने लगा ये सिर्फ इतना ही नहीं है, मैंने इसे पहले से भी ज्यादा इम्प्रूव कर दिया है। और फिर अगली बॉल एमसी अपने फ्लेम लायन किंग से कहने लगा उस 8 लेग के मोस्ता को मार डालो। ये सुनने के बाद वो फ्लेम लायन की और भी गुस्से में आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं उस फ्लेम लायन किंग ने उस स्पाइडर मोस्ता को पकड़ लिया है। अगली बॉल उस फ्लेम लायन किंग ने उस स्पाइडर मोस्ता की हालत को बहुत बुरा कर दिया है। इस चीज को देखने के बाद वो 20 टीम सेहत का एल्डर चिल्ला को कहने लगा मेरे बिलावेद पेट ये बच्चा कहाँ से आया है, उसने मेरे स्किल को चुरा लिया है और उसे पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना लिया है। वह सिस्टम प्लान से एमसी के कहने लगा तुमने 20 टीम सेहत के एल्डर को चुका दिया है, इसके वजह से तुम्हें 20 टीम कॉम्बैट का टेक्निक किंग ऑफ बीस्ट मिलता है। किंग ऑफ बीस्ट एक ऐसा टेक्निक है जिसके वजह से तुम्हें पहाड़ पर रोड करके आसपास के सारे डेमन बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। एमसी कहना क्या किंग ऑफ बीस्ट सारे डेमन बीस्ट को सामन कर पाना। अगले बार एमसी अपने किंग ऑफ बीस्ट के पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा छोटे कमीने मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो दोस्तों एमसी ने वो एल्डर कह रहा था और उस एल्डर के पीछे हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुका है, जिन्हें देखने के बाद एमसी बिना चौके कहने लगा किस तरह से वो डिफेंस टूट गया, क्या तुम और ज्यादा खेलना नहीं चाहते। फिर अगली बॉल एमसी सिस्टम में कहने लगा किंग ऑफ बीस्ट को एक्टिवेट कर दो।
इसके वजह से अगली बार वो लायन फिल्म की एक जोरदार रोल मारता है, जिस रोल को सुनने के बाद उस एल्डर के सारे बीस्ट बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तो उस बीस्ट में सेठ का एल्डर कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे मौसम मेरे कंट्रोल से बाहर क्यों जा रहा है, और मैं महसूस कर पा रहा हूँ बहुत सारे डेमन बीस्ट यहाँ पर आ रहा है। फिर अगले बार हम लोग देख पाते आसमान से बहुत सारे डेमोनी पांचियों जैसे बीस्ट आने लगा, जिसे देखने पर एमसी उस ओल्ड मैन से कहने लगा, ओल्ड मैन जॉब तुमने मुझे ये चीज को सिखाया है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा मार्सी दिखाता हूँ और तुम्हें एक राइट देने वाला हूँ। और हम लोग देख पाते एमसी के पीछे बहुत सारे डेमोनी बीस्ट आ चुका है और उन सारे डेमोनी बीस्तों के सामने खड़ा हुआ है फ्लेम लायन किंग। अभी अगले बार एमसी उन सारे डेमोनी बीस्ट से कहने लगा आगे बढ़ो, जो सुनने के बाद वो एल्डर कहने लगा जल्दी इन सारे को रोको। अभी अगली बार हम लोग देख पाते एमसी के सारे डेमोनी बीस्ट एल्डर के बीस्तों की तरफ आगे बढ़ने लगा और उस एल्डर के बीस्ते एल्डर को घिर कर खड़ा हुआ था। अगली बार हम लोग देख पाते जोरदार टक्कर को। अभी कुछ देर बाद हम लोग देख पाते एल्डर का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, वो मिट्टी में भिखारी की तरह गिरा हुआ है। अभी वो एल्डर कहला कि किस तरह की मेहनत है, इतने किस तरह की टैलेंट है, ये तुम हो डेमन ग्रैंड मास्टर। दोस्तों तो फिर इस एल्डर को मालूम चल गया वो हमारे एमसी है। पर एमसी उस एल्डर के चेस्ट को पार रखते हुए कहने लगा, अब जब तुम एक बुद्धिमान भूत बनने वाले हो, तुम अपने पीस और माइंड के साथ उस जानी की तरफ जा सकते हो। हम लोग देख पाते एमसी के पावर रखने की वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगा। अगले पर हम लोग देख पाते वो एल्डर पूरी तरह से मर चुका है। इस चीज को देखने के बाद वो ओल्ड मैन कहने लगा, हेवेंस के पास अपनी आंखें हैं, उसने ग्रैंड मास्टर के स्टोन तेजू को तोड़ा था, इसलिए हेवेंस ने उसे मार डाला। अगले भी वो लड़की एमसी से कहने लगा, सीनियर ब्रदर निंग क्या सेठ ने आपको अकेले ही भेजा है? जो सुने भाई एमसी कहने लगा, सुप्रीम एल्डर मुझ में सबसे ज्यादा यकीन करता है, इसलिए उन्होंने मुझे अकेले ही भेज दिया। अगली बार डेमोनी सेठ का एक लड़का कहने लगा, सो दोस्तों एमसी कहने लगा, जूनियर सिस्टर लैंड क्या यहाँ पर 20 में सेठ की कोई भी बेसिस है? करीब के रिप्लाई में वो लैंड कहने लगा, हाँ यहाँ पर एक है, ताना सिटी के पूर्व में तो उस वैली के अंदर जहाँ पर 10,000 बीस्ट है, लेकिन ऐसा लग रहा है 20 में शायद उस 10,000 बीस्तों के वैली में कुछ चीज को ढूंढ लिया है और उस जगह का सिक्योरिटी को पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। जो सुने भाई एमसी थोड़ा सा शौक होते हुए कहने लगा, क्या कुछ ढूंढ लिया है? फिर अगले वो एमसी वहां जाते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं पहले वहाँ पर जाकर चेक करके आता हूँ। और फिर लैंड थोड़ा सा परेशान होते हुए एमसी से पूछने लगा, बादर क्या आप 10,000 बीस्ट वैली में अकेले ही जाना चाहते हैं? हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। तो सुने भाई एमसी सीरियस फेस बांधते हुए उनसे कहने लगा, तुम लोग सिर्फ मेरे मारने की स्पीड को सोलो कर दोगे। उसी की ओरा को महसूस करने के बाद लैंड थोड़ा घबरा को अपने मन में कहने लगा, ए ओरा। अगले बार लैंड थोड़ा सा खुश होकर एमसी से कहने लगा, सीनियर ब्रदर क्या मैं आपके नींद सुवाई थी, सीनियर ब्रदर नींद सुवाई कह सकता हूँ, या फिर मुझे आपको ग्रैंड मास्टर कहना चाहिए? और दोस्तों लैंड से कहने लगा, तुम्हें किस तरह से पता चल गया? जिसके रिप्लाई में सिस्टर लैंड कहने लगा, आपको सीनियर ब्रदर थे, आप और ग्रैंड मास्टर दोनों के बाद से सेम देश केवल एवरा है। जो सुनने के बाद अगली बॉल एमसी साइड में जाते हुए खुद से कहने लगा, अगर ये चीज सिर्फ तुम्हें मालूम है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर ज्यादा एटेंशन को अटैक नहीं करना चाहता। जो सुनने के बाद मिस लैंड बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, ठीक है। अगली बॉल मिस लैंड बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी से कहने लगा, ताकतवर इंसान हमेशा ये वर्ल्ड में सीक्रेटली विजिट करते, ये सारे वाद बिल्कुल सही है। और उसी बात हम लोग देख पाते एमसी ने अपने फिल्म लायन किंग के ऊपर भेद कर आप वहां से जाने लगा। अगली बॉल हमें से सेनाई सिटी के बाहर 20 वैली की सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग चारों तरफ बहुत सारे बाहर को देख पाते हैं। और फिर वहाँ पर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे पिंजरे के अंदर कुछ मॉन्स्टर को कैद करके रखा गया है। उसी पर और एक पिंजरे को उस जगह पर एक और इंसान लाने लगा। अगली बॉल ऐसे कुछ देखने के बाद एक एल्डर हंसते हुए कहने लगा, इन सारे बिस्तों को मारने के बाद इनके बिलाद को वहाँ पर डालो, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं उन सारे 20 मॉन्स्टर को यहाँ पर मार डाला गया है और उनके अंदर से बहुत ज्यादा रक्त निकलने लगा। वो सारे बिलाद उस सेरेमोनियल प्लेटफॉर्म के ऊपर काटता होने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता। जिसे देखने के बाद वो एल्डर चौंकते हुए अपने दिशाबल से कहने लगा, किस लिए यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पर ज्यादा मॉन्स्टर नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है? जो सुनने के बाद वो दिशाबल कहने लगा, थोड़ी देर के लिए इंतजार करते हैं और फिर देखते हैं, अगर ये फिर भी काम नहीं किया तो फिर हम लोग हमारी दिशाबल के मॉन्स्टर्स को सेक्रीफाइस कर देंगे। अगली पर वहाँ पर भूमिकंप जैसा आने लगा, जिसे सुनने के बाद वो दिशाबल तो चिल्ला को कहने लगा, यहाँ पर क्या चल रहा है? सॉरी दोस्तों, जिसे मैं दिशाबल कह रहा था वो एक एल्डर है। उसी वक्त कोई जो दिशाबल आकर कहने लगा, हमारे दोनों एल्डर्स यहाँ पर हमारे डिफेंसिव फॉर्मेशन पर कोई अटैक हो रहा है। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो दोनों एल्डर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर एमसी अपने फिल्म लायन किंग के साथ उस एरियर पर अपने तो अटैक हो रहा है। अब ये चीज को देखने के बाद दूसरे बार एल्डर चिल्ला को कहने लगा, ये 20 टीमिंग सेट का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तुम कौन हो? इसका रिप्लाई में एमसी कोल तोड़ में उनसे कहने लगा, मैं वो हूँ जो तुम्हें मारने वाला है। अब ये सुनने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसा हुआ ऐसा कहने का? वो पहला बार एल्डर उस एल्डर को रोकते हुए कहने लगा, रुक जा, वो एक 6 होता के मॉन्स्टर पर बैठा हुआ है, जिसे एक इंसानी शांत एम्पायर लेवल का जितना ताकतवर माना जाता है। आपने शत्रु को कमजोर समझने का गलती मत करो।
ये सुनने के बाद दूसरे पर एल्दार खुश होकर कहने लगा, एल्दार वो हुआ, यहाँ पर पुलिस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक अकेला इंसान है। मैं विलियन जेनरन उसे मारने के लिए काफी हूँ। सारे दिशा पे मेरी बात को सुनो, इस आदमी और उसके मोस्ता को टुकड़ों में काट डालो। ये बात को सुने पर अगले पल हम लोग देख पाते हैं सारे दिशा पे एक साथ अपने अपने मोस्ता को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर अब एमसी तक आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के एमसी कहला, क्या भू हुआ और विलियन, तुम लोगों का नाम बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर एमसी अपने सीता को बाहर निकलने के बाद उसे बाजाने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी के सीता बजाने की वजह से वहाँ पर एक ओरा निकलने लगा जो उस मॉन्स्टर के ऊपर से जाने लगा। अब इस ओरा को देखने के बाद एल्दा विलियन कहने लगा, तुम मेरे ऊपर किस तरह की ट्रिक्स को इस्तेमाल करना चाहते हो? क्या तुम मेरे 20 टेमिंग सेट के तो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करना चाहते हो? लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते वो सारे मॉन्स्टर अपने मास्टर्स को मारने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी ने रिवर्स यूनो कार्ड खेल दिया है। तो चीज को देखने पर एल्दार बाहुआ घबरा तो कहने लगा, वो चीज असल में मैजिक वेपन है, इसमें कोई भी शौकीन की बात नहीं है, वो इधर ताकतवर है। अगली फोन हम लोग देख पाते एल्दार विलियन अपने पास से एक मैजिक वेपन को बाहर निकलने लगा जो देखने में स्क्रोल जैसा है, जिस स्क्रोल के अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल और निकलने लगा। और फिर एल्दार विलियन अगली बार कहने लगा, बादशाह उस मैजिक वेपन को मुझे दे दो, तो फिर साथ मैं तुम्हारे बॉडी को जिंदा छोड़ सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते उस मैजिक वेपन की वजह से सारे मॉन्स्टर फिर से एल्दार विलियन के काबू में आ जाता है। और फिर वो सारे मॉन्स्टर एमसी तक आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी अपने फ्लेम लायन किंग से नीचे गिरते हुए कहने लगा, फ्लेम लायन किंग मैं इन सारे कामस्पेक को तुम पर छोड़ रहा हूँ। जिसे सुनने के बाद वो फ्लेम लायन किंग अब आगे बढ़ने लगा उन मॉन्स्टर की तरफ। अगली पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, देख पाते हैं फ्लेम लायन किंग उन सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। और दूसरी तरफ एमसी बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हुए कहने लगा, हिजरा क्या तुम सच में लगता है मैं तुम लोग की तरह हूँ जो बीच छुप कर बेहतर होगा? तो एमसी को आते खुद की तरफ आते हुए देखने के बाद एल्दार विलियन बहुत घबरा को कहने लगा, क्या हेवेनली डेमन फिश, क्या तुम हेवेनली डेमन काल से हो? और एल्दार बाहुआ भी वहां से भागने लगा। हम लोग देख पाते उसके पीछे से। अगली पॉइंट हम लोग देख पाते एमसी अपने मन में क्या लगा एक्टिवेट 20 दाव। और फिर एमसी उन दोनों एल्डर्स पर अपने पांचों से अटैक करने लगा, जिसके वजह से उन दोनों एल्डर का हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा। और फिर अगली वो एल्डर बाहुआ अपने तो गाल को पकड़ते हुए कहने लगा, इस बच्चे के साथ कुछ तो गलत है। उसी वो एल्डर विलियन कहने लगा, हमें यहाँ से भागकर डेमन टेमिंग एल्डर को ढूंढना चाहिए, वो इस आदमी को विशेष में काट डालेगा। और फिर अगली वो एल्डर विलियन वो भागते हुए कहने लगा, हयत को विल्ड करना और एक गेरे टेम्परर। और फिर एल्डर बाहुआ वो भागते हुए कहने लगा, और हेवेनली डेमन फिश तुम निंत्यान हो, हेवेनली डेमन सेट का लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर। अगली पॉइंट एमसी भयत गेट के मदद से उन दोनों के सामने से निकलते हुए कहने लगा, तुम दोनों अब कहाँ पर जा रहे हो? तो आज में दोस्तों यहाँ पर एमसी का एंट्री कुछ ज्यादा भी कूल दिख रहा था। और फिर एमसी को उन दोनों के सामने देखने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अगली बॉल एमसी अपने मास्क को उतारते हुए कहने लगा, तुम दोनों ने तो बिल्कुल सही गैस किया, उसके लिए अब तुम्हें प्राइज मिलने वाला है। जो सुनने के बाद एल्डर विलियन आप कुछ भी नहीं समझ पाता। उसी बहुत सिस्टर प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी ने एल्डर बू हुआ और एल्डर विलियन को शॉक कर दिया है, इसलिए एमसी को 8 लेवल इंटरमीडिएट एक सौदा मिलता है जिसका नाम है इंस्टेंट स्लेश। अगली बॉल एमसी अपने पावर को रिलीज करते उन दोनों से कहने लगा, और तुम दोनों का रियाद है मौत। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी ने अपनी जो सौदा इंस्टेंट स्लेश को इस्तेमाल कर देता है उन दोनों पर, जिसके वजह से वो दोनों एल्डर अब 2 हिस्से में काट जाता है। और फिर अगली बॉल एमसी अपनी फ्लेम डेमन सॉरी दोस्तों फ्लेम लायन किंग के स्वॉर्ड को सुलाते हुए कहने लगा, हमारा काम अब हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस प्लेटफॉर्म के अंदर इतने सारे बिलात को देखने के बाद कहने लगा, क्या वो लोग कुछ तरह किसी तरह के काल्ट रिचुअल को कर रहे थे यहाँ पर? मॉन्स्टर का बिलात को इस्तेमाल करके वो लोग फॉर्मेशन को खोला चाहते, ऐसा लग रहा है वो लोग थोड़ा सा कम पड़ गए यहाँ पर। अगली पॉइंट एमसी फ्लेम लायन किंग के एक हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, फ्लेम लायन किंग तुम्हें मुझे मदद करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते फ्लेम लायन किंग कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली पॉल एमसी फ्लेम लायन किंग के उस हाथ पर थोड़ा सा लगा दे, जिसके वजह से फ्लेम लायन किंग दौड़ से चिल्लाने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं फ्लेम लायन किंग के हाथ से थोड़ा सा बिलात उस बिलात पुल पर गिरने लगा, जिसके वजह से अगली पर वहाँ पर बहुत बड़ा रिएक्शन होता है, आसपास का पूरा जमीन अब कांपने लगा। और फिर अगली पर हम लोग उस मॉन्स्टर पुल के अंदर से कैलिसोन को बाहर निकलते देखते पाते हैं, जिसे देखने के बाद एमसी चौंकते हुए कहने लगा, क्या 20 बोन्स? इसके बाद एमसी और फ्लेम लायन किंग को उस बिलात पुल के अंदर खींच लिया जाता है। और फिर अगली पर हम लोग उस बिलात पुल के अंदर सिर्फ उस 20 बोन्स को देख पाते हैं। हमारे 20 टेमिंग सेक्स ने हमेशा ही हेवेनली डेमन सेक्स से अपना डिस्टेंस को बना कर रखा है। अब जब तुम इतना बड़ा बिग शो को कैद करे हो, क्या तुम राइतिया से अलायंस को सीरियसली नहीं लेते हो? हम लोग देख पाते हैं 20 टेमिंग सेट का एल्डर ये कह रहा था, और हमारे हेवेनली डेमन सेट के ग्रैंड एल्डर यहाँ पर अपने 20 के साथ आ चुका है। अगली बार तो 20 टेमिंग सेट के जो एल्डर है वो बहुत ज्यादा घबरा तो अपने मन में कहने लगा, जो मेरे 20 टीम सेट के आधे इंसान एक मिशन के अंदर जा चुका है। हेवेनली डेमन सेट हमको पूरी तरह से रिपेयरेशन करने के बाद अटैक करने के लिए आ चुका है। तो सुनने के बाद हेवेनली डेमन सेट का ग्रैंड एल्डर हंसते हुए कहने लगा, यार राइटिया अलायंस वो तो सिर्फ एक रेबल की तरह है,
आज का दिन वो दिन है जब तुम्हारे 20 तिमिंग सीध पूरी तरह से रिश्ते होने वाला है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते 20 तिमिंग सेठ का जो एल्डर है बहुत ज्यादा घबरा तो कहने लगा जल्दी से एम्पायर जंगतियान को इधर इन्फॉर्म कर दो और उनसे मदद करने के लिए भेजने के लिए कहो। जो सुनने के बाद उसका एक दिशा भी कहने लगा हाँ। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते हैं उसके पीछे बहुत ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर को जो अपने पावर को रिलीज कर रहा है और वो एल्डर भी अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा हेवनली डेमन से तुमने मुझे मजबूर किया है एक होने के लिए। उस मॉन्स्टर के पावर को महसूस करने के बाद गैरेंट एल्डर थोड़ा सा घबरा तो ये कहने लगा एक 7 टायर का मॉन्स्टर नहीं इससे भी ताकतवर है वो मॉन्स्टर। और फिर अगली पर उन सारे मॉन्स्टर के साथ 20 तिमिंग सेठ के एल्डर अटैक करते हुए कहने लगा 20 तिमिंग सेठ के सारे दिशा में मुझे फॉलो को इस बिलादी वार के अंदर। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही औसम लग रहा था। आप ये चीज को देखने के बाद हेवनली डेमन सेठ का गैरेंट एल्डर चिल्ला और कहने लगा ये वो बहुत सारे मॉन्स्टर है इसीलिए चाहो तो आप बिखर जाओ और इन्हें एक के ऊपर एक को हराने लगो। जो सुने बाद सारे दिशा में एक साथ मिलकर कहने लगा हाँ। अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे मॉन्स्टर आसानी से हेवनली डेमन सेठ के डिसेबल को मार रहा है। सच में दोस्तों हेवनली डेमन सेठ का डिसेबल हालत यह बहुत ज्यादा बुरा है लेकिन वो लोग भी आसानी 20 तिमिंग सेठ के सारे डिसेबल को मार पा रहा है और ये लड़ाई कुछ ज्यादा भूताल होने लगा अब। और भी हेवनली डेमन सेठ का गैरेंट एल्डर एक मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए कहने लगा इन मॉन्स्टर का रैंक बहुत ज्यादा हाई नहीं है लेकिन इसका शरीर बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर हम लोग इसे बहुत वक्त के लिए फाइट करें शायद हम लोग को आफर ना भी मिल पाए। और फिर जो 20 तिमिंग सेठ का लीडर कहने लगा गैरेंट एल्डर हाँ जरूर आपके कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई है लेकिन हमारा 20 तिमिंग सेठ सिर्फ कल्टीवेशन पर रिलाई नहीं करता। और उसी पर हम लोग देख पाते उसका एक दिशा में जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते सारे 20 कुछ महसूस करने के बाद दूसरी तरफ देखने लगा सारे 20 को ऐसा करते हुए देखने के बाद 20 तिमिंग सेठ का जो लीडर वो चिल्ला और कहने लगा क्या सारे मॉन्स्टर ऐसे वक्त में ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हुआ वो एमसी अपने फ्लेम लायन किंग के साथ आने लगा। फ्लेम लायन किंग के उड़ा की वजह से वो सारे मॉन्स्टर इतना ज्यादा घबरा रहा है। ये चीज को देखने के बाद फ्लेम 20 तिमिंग सेठ का एल्डर बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा ये तो 20 किंग है एक तो अब तो हम लोग इसे कैप्चर कर लेंगे तो अब इस बेहतर का जो सिचुएशन है उसे हम लोग आसानी से हमारे पक्ष में कर सकते हैं। लेकिन अगली पॉल हम लोग देख पाते हैं जो हमारे फ्लेम लायन किंग ने सिर्फ अपने पावर को रिलीज किया जिसके वजह से बहुत सारे 20 तिमिंग सेठ के 20 और तो उनके दिशा में मोड़ने लगा। और फिर एमसी अपनी तो उड़ा के शौक को अनलिश करते हुए कहने लगा वो आप सिर्फ खारे मत वो इन सभी के मारते हो जब तो ये लोग नहीं लड़ सकते। एमसी को देखने के बाद हेवनली सेठ का जो गैरेंट एल्डर कहने लगा ये हमारा ग्रैंड मास्टर है। और फिर अगली बॉल वो अपने डिसाइपल के साथ और अपने 20 के मिल को इन सभी पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ 20 तिमिंग सेठ का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। आप ये चीज को देखने के बाद 20 तिमिंग सेठ का जो लीडर है बहुत ज्यादा घबरा तो ये अपने मन में कहने लगा क्या हेवनली डेमन सेठ का ग्रैंड मास्टर किस लिए वो यहाँ पर आ चुका है। और फिर थोड़ा सा गुस्सा करते हुए अपने मन में कहने लगा डैम इट मैंने सोचा था ये सिर्फ 20 किंग है कि कितना ज्यादा तीखी है। और फिर वो लीडर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा मैंने लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर के बारे में बहुत पहले से सुन को रखा है और आज मैं यहाँ पर आ चुका हूँ आपसे कुछ चीज सीखने के लिए। सच में दोस्तों इस लीडर को लगता है ये हमारा एमसी का मुकाबला कर सकता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने फ्लेम लायन किंग से कहने लगा साबी इन सभी को देखने दो तुम कितना ताकतवर हो। जो सुनने के बाद अगली पर हम लोग देख पाते साबी उस लीडर के तरह अपने पिछवाड़े को कहने लगा जिन्हें देखने के बाद वो लीडर कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली पर साबी हुआ पर बहुत जोर से पाद मारता है जो स्मेल करने के बाद वो 20 चेक का लीडर अपने नाक को बंद करते हुए कहने लगा इसका पास तो बहुत ज्यादा पॉइजनस है मेरे बॉडी के अंदर जो स्पीच और एनर्जी का फ्लो है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे 20 तिमिंग सेठ के दिशा पे लाभ नीचे गिरने लगा साबी के पाद की वजह से। और फिर वो लीडर बहुत ज्यादा घबरा तो कहने लगा हेवनली डेमन सेठ के ग्रैंड मास्टर होने के बाद भी तुम किस तरह के ऐसे सीधी तरीके का इस्तेमाल कर सके हो तुम कितना ज्यादा सेमलेस हो। जो सुनने के बाद एमसी यहाँ पे सेबी के ऊपर से नामते हुए कहने लगा क्या। और फिर उसी पर एमसी अपने स्वाद दाव को एक्टिवेट करने लगा। और अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से कुछ ज्यादा बजे अब शॉट पावर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने अपने एक ही शॉट सीरीज के अंदर उस लीडर को 2 हिस्से में काट डाला है। और फिर एमसी कोल तौर में उस लीडर को मारने के बाद कहने लगा वो कालपीस जिसने तियानपेंग सिटी के अंदर हर किसी को मारा था उसके बाद कोई भी अथॉरिटी नहीं है मेरे पास अनौरती के बारे में बात करने का। अब ये चीज को देखने के बाद 20 तिमिंग सेठ के सारे दिशा पे घबरा तो ये कहने लगा हमारा सेठ मास्टर मर चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर हर एक दिशा पे अब यही बात कह रहा था। सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी ने 20 तिमिंग सेठ के हर एक दिशा पर को शॉक कर दिया है जिसके वजह से एमसी को गैरेज से शिफ्ट स्किल का 3 कार्ड दिया जाता है। गैरेज शिफ्ट कार्ड काले की डिस्प्लेसमेंट कार्ड है इसके वजह से तुम 3 बार अपने यहाँ से गायब हो सकते हो।
जिस मैसेज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा और फिर अगली बार एमसी अपने ज्ञानदाता से कहने लगा हर एक चीज आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जो सुनने के बाद ज्ञानदाता कहने लगा ठीक है और फिर एमसी साबिक को सहलाते हुए कहने लगा तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे फास्ट जगह और इन लोगों को अचानक से काम नहीं करता, मैं इसे एक ही ब्लॉक के अंदर नहीं मार पाता। जो सुनने के बाद साबिक कुत्ते की तरह आउ करने लगा। अगली पर हमें राइतिया से अलायंस का हॉल का सीन दिखाता है जहाँ वो बहुत से डिसाइबल एक इंसान के सामने खड़ा हुआ है और फिर वो इंसान चिल्ला कहने लगा दाएश त्यागुन, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो डेमोस के 20 सेट का डिस्ट्रैक्शन के बारे में? क्या लेजेंडरी गेंद मास्टर डेमोस के सेट का वो भी हुआ पार्टिसिपेट किया था? जो सुनने के बाद दावोस से त्यागुन कहने लगा एलायंस नेता मैं पूरी तरह से कन्फर्म कर सकता हूँ वहाँ पर लेजेंडरी गेंद मास्टर भी आया था। तो सोने के बाद एलायंस नेता अभी तक खुश होकर कहने लगा बहुत अच्छे, ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। क्या है इस गैरेज तो हेवनली डेमोस है और उसका लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर, जिसके जवाब में दाइश त्यागुन कहने लगा एलायंस लीडर हमें अब क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने गुस्से को कमाने के लिए हेवनली डेमोस सेक्ट पर अटैक करना चाहिए? जो सोने पर एलायंस लीडर चिल्लाए कहने लगा अटैक करके तुम क्या उखाड़ लोगे उनका? हेवनली डेमोस सेक्ट के बाद तू द 9 गेट रेवोल्यूशन का एम्पायर है, भयद गॉड एम्पायर के सेकुलरिज्म के बाहर है तो ना वही करने की जगह पर क्या हम लोग वहाँ पर जाकर अपनी जिंदगी को जाया करने वाले हैं? जो सुनने के बाद दावे से त्यागुन कहने लगा तो भी क्या हम लोग सिर्फ अपने घर में बैठ कर रहेंगे हेवनली डेमोस सेट के हमारे दरवाजे के आने के लिए? जो सुनने के बाद वो लीडर अपने स्वर को भगाते हुए कहने लगा तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी इंपीरियल गॉड सेंस को अनलिश करूंगा हेवनली डेमोस सेट को मॉनिटर करने के लिए। किसी भी ग्रेट एम्पायर लेवल के एक्सपर्ट की एक्टिविटी को मैं आसानी से डिटेक्ट कर पाऊंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ये अलायंस लीडर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है एमसी की वजह से। अगली बार दाइश से त्यागुन कहने लगा मैं समझ गया, ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा है, ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर अगली बार अलायंस लीडर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा सिर्फ 7 दिन के अंदर ही ग्रेट एम्पायर सुसेन अपने सेक्युलरिज्म के अंदर से बाहर आ जाएगा। तो अब मैं देखना चाहता हूँ हेवनली डेमोस सेट गेंद मास्टर तुम्हें कितने लगता है तुम्हारे पास कितना वक्त बचा हुआ है? सच में दोस्तों इस इंसान को लगता है ये हमारे एमसी को आसानी से मार सकता है सिर्फ भयद एम्पायर के साथ मिलकर। ओके दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिन होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।